वैसे तो आप नाम से ही पहचानते हैं जे के बैंक को, लेकिन 1938 में इस बैंक की हुई थी शुरुआत और 31 मार्च 2023 तक 18 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 1000 ब्रांचेज हो चुकी है इस बैंक की। 1400 से ज़्यादा एटीएम है। मुलाकात करेंगे हम बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बलदेव प्रकाश साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। इकोनॉमिक्स में सर ने ग्रेजुएशन किया है, हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कई सारी डिग्रीज और डिप्लोमा कोर्सेज भी किए हैं। आईआईबीएफ से सीएआईबी, डिप्लोमा इन ट्रेजरी, इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस, इतने ढेर सारे डिप्लोमा हैं। और जे बैंक से जुड़ने से पहले सर एसबीआई के साथ थे। 30 साल से भी ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव सर का है बैंकिंग स्पेस का। बलदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सर बैंक पे तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन इस वक्त सर जरा कश्मीर का, श्रीनगर का आपका मूड माहौल बताइए। हम सुन रहे हैं कि इस वक्त कश्मीर बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, बड़ी स्नोफॉल हो रही है और काफ़ी टूरिस्ट वहाँ आ रहे हैं। जी अनिल जी, गुड मॉर्निंग। और कश्मीर इस टाइम बहुत सुंदर है और आजकल गुलमर्ग में और पहलगाम में, सोनामर्ग में बर्फबारी हो गई है और लगातार बर्फ पड़ रही है। बहुत सुंदर देखने में लग रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको और बाकी सुनने वालों को भी कि कश्मीर आइए और इस सुंदरता को अपनी आंख से देखिए। क्या बात है, बिल्कुल धन्यवाद सर, कोशिश करेंगे वो पहुंचने की। लेकिन जो चूंकि जम्मू कश्मीर में आपका मैक्सिमम कारोबार है, वहाँ की इकोनॉमी के साथ आपकी बैंक की परफॉर्मेंस काफ़ी तेज़ी से जुड़ी है और जो हम सुन रहे हैं कि इस बार शायद रिकॉर्ड 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ आने की तैयारी में, क्या वाकई में वहाँ की इकोनॉमी को और बैंक को इससे बड़ा फायदा होगा? जी अनिल जी, मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि पिछले साल भी टूरिज्म 1 करोड़ 88 लाख लोग आए थे और इस बार 2 करोड़ से ऊपर का अनुमान है। और जिस हिसाब से हमें टूरिज्म का इनफ्लो दिख रहा है, डेफिनेटली 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट आएंगे। और ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा, क्योंकि अगले साल में 2024 में कश्मीर के साथ में ट्रेन कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके कारण जो टूरिज्म है उसमें और इजाफा होगा, कई गुना इजाफा होगा। तो कश्मीर की इकोनॉमी, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी एक ऐसे ट्रेंड पे है, एक ऐसी जगह पे है जहां से बहुत ऊंचा उछाल मिलने की पूरी संभावना है। 2 करोड़ 30 लाख ये आंकड़ा मैंने पढ़ा था कि इस साल इतने टूरिस्ट, मतलब 1 करोड़ 88 लाख के सामने इतने ज़बरदस्त होते दिखेंगे। और जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी मजबूत होने का फ़ायदा जम्मू कश्मीर बैंक को मिलता है। सर अब बैंक के से रिलेटेड कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। हाल ही में आपने 750 करोड़ जुटाए हैं क्यूआईपी के जरिए। बताएं सर, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे इस्तेमाल होगा इस पैसे का? पहले तो अनिल जी मैं बताना चाहता हूं, मुझे बहुत खुशी है कि हमने 750 करोड़ का हमारा ऑफर था और उसके अगेंस्ट में हमें 34 टाइम्स, ओहो। लगभग 25,500 करोड़ की ईओआई मिली। और मतलब जबरदस्त रिस्पांस आया हमारे शेयर होल्डर्स का। और अभी ये जो पूरा 750 करोड़ रुपया हमारा ग्रोथ कैपिटल है और इसके कारण हमारी रेटिंग इंप्रूव होगी और इससे हमारा जो बिजनेस, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो बिजनेस का उछाल हम देख रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। काफी साल के बाद हमें ऐसा उछाल दिख रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो ट्रेंड है वो जारी रहेगा और ये जो कैपिटल हमने अभी मोबिलाइज करी है ये पूरी की पूरी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज होगी। आप बता रहे सर 34 टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी में जो रेस्पॉन्स आया क्यूआईपी के लिए, मतलब जी जी, 750 के सामने 25,500 का यूआई मिला हमें। माय गॉड। तभी मैं सोच रहा हूँ कि जनरली क्यूआईबी हो जाता है, सारे जिन शेयर होल्डर्स को, जिन बड़े फंड्स को स्टॉक खरीदना होता है उन्हें क्यूआईबी में मिल जाता है, आराम से सेटिस्फाई हो जाते हैं, चलो मिल गया। लेकिन उसके बाद भी स्टॉक दौड़ ही लगाया जा रहा है। वैसे सर ये तो स्टॉक अब दौड़ लगा रहा है। हम 24-25 रुपए से लगातार जम्मू कश्मीर बैंक पे नजर बनाए हुए हैं और हमें तब से पसंद आ रहा है, अब भी उतना ही पसंद आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये, जितना 25 में अच्छा लगता था उतना ही 125 में भी अच्छा लगता है, क्योंकि बैंक की परफॉर्मेंस भी वैसी आती दिख रही है। सर आप ये बताएं कि इस वक्त आपके किस तरह की डिमांड है लोन को लेकर, किस तरह की ग्रोथ चल रही है, जरा ये समझाइए। 3 फैक्टर्स हैं जो जम्मू कश्मीर इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है टूरिज्म, और टूरिज्म सिर्फ होटल इंडस्ट्री से रिलेट नहीं करता है, ये सारे के सारे पूरे इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करता है। छोटे छोटे टैक्सी ड्राइवर्स और शिकारा और रेस्टोरेंट सब इससे जुड़े हैं। तो एक तो ये सेगमेंट है जो पूरी इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। दूसरा जो सेगमेंट है वो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जिसमें हाई डेंसिटी एप्पल शामिल है और हाई डेंसिटी वॉलनट है, हाई डेंसिटी चेरी है। ये सारा का सारा सेक्टर ऐसा है जो फार्मर्स, जो रूरल इनकम को बहुत जबरदस्त तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है।
और तीसरा जो सेगमेंट है वो है एक बहुत अच्छा रुझान जिसके अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। मतलब जम्मू से लेके कश्मीर तक इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है जो अभी प्रोसेस चल रहा है। तो वो तीन जो फैक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त पुश कर रहे हैं। तो तीनों फैक्टर्स ज़बरदस्त हैं जिसकी वजह से लोन ग्रोथ भी आपकी ज़बरदस्त दिख रही है। सर ये बताएं कि हाल ही में जो आरबीआई ने थोड़ा डिसीजन लिया कि भाई इनसिक्योर्ड लोन्स पर अनसिक्योर्ड लोन्स पर जो रिस्क वेटेज है वो बढ़ाया जाए, बैंक का कितना पोर्शन है अनसिक्योर्ड लोन का, कुछ फर्क पड़ेगा सर आप पे? इसमें अनिल जी, मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि हमारा जो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है वो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लगभग 18 से 20 हजार करोड़ रुपए का है। वो सारा का सारा परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया हुआ है। मतलब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिनका सैलरी हमारे पास आता है उस सैलरी में से ईएमआई कटता है और बाकी अमाउंट उसको अवेलेबल किया जाता है। और इसका जो इम्पैक्ट होगा लगभग 50 बेसिस पॉइंट का होगा। और जिस हिसाब से हमारी कैपिटल अभी रेज कर ली है हमने, और जिस हिसाब से हमारे इंटरनल अक्रूवल्स भी अच्छे दिख रहे हैं इस साल के अंदर, तो हमारी कैपिटल के मतलब कोई कंसर्न नहीं है अनिल जी, मैं ये श्योर करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब वो तो अगर आप इनसिक्योर्ड लोन भी है, अनसिक्योर्ड लोन भी है, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, उनकी सैलरी भी आपके पास आनी, तो सेफ्टी तो पूरी है ही है। अच्छा सर, आप जी जी। पिछली बार बता भी रहे थे कि डिजिटाइजेशन पर बड़ा फोकस है आपका, एम पे करके आपने कुछ डिजिटल प्रोग्राम भी शुरू किया है। जरा बताएं क्या किस तरह का वहाँ रिस्पॉन्स मिला है और आगे क्या प्लान्स है? तो अनिल जी, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज का हुआ है पिछले 1.5-2 साल के अंदर, वो डिजिटाइजेशन पे हुआ है बैंक की। और एमपे डिलाइट हमारा एक मोबाइल ऐप है, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट ऐप है। आज की डेट में मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत कम बैंकों के पास इतना रिच और इतना बढ़िया ऐप है। तो वो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा पूरी की पूरी जो लोन जर्नीज हैं वो सारी डिजिटाइज्ड हो रही हैं और ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे हैं। और जितने भी हमारे फर्दर प्रोसेसेस होंगे वो पूरे के पूरे डिजिटाइज्ड हो गए हैं और हो रहे हैं। सबसे पहले हमने कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म को अपने अपग्रेड किया, जो फिनेकल 7 पे चल रहा था, आज फिनेकल 10 पे है। तो मैक्सिमम रिसोर्सेज का जो इन्वेस्टमेंट है वो डिजिटाइजेशन के ऊपर है। बलदेव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने। क्यूआईपी से रिलेटेड लोन ग्रोथ और आगे बैंक की परफॉर्मेंस से रिलेटेड गाइडेंस भी हमारे दर्शकों को दिया। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका क्यूआईपी ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट रहा है और आपकी लीडरशिप में बैंक की भी और इन्वेस्टर्स की वेल्थ की भी ज़बरदस्त ग्रोथ होती हुई दिख रही है। एक बार फिर से आपको बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।